ये बयान देंगे, आप सवाल पूछेंगे और सभी सवालों का जवाब आपको खड़गे जी देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी। कुछ बचे कुछ तो आप भी दे दो। केसी वेणुगोपाल जी और जयराम रमेश जी, मीडिया के मेरे दोस्तों और सभी भाइयों, आज हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये इसलिए है कि मैं सारे स्टेट्स में घूम के आने के बाद क्या स्थिति है और हमारे नॉलेज में जो आया है, हमें जो फीडबैक मिला है, और उस फीडबैक के आधार पर हम आपको चंद बातें बताएंगे। वो ऐसा भी नहीं हो सकता कि पूरा अभी सभी कुछ हमारे पास है। जो जो लोग आए हमको फीडबैक दिए, और ख़ास करके आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरे मीडिया के हमारे भाई लोग, या चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो और यूट्यूब वाले, सभी लोग बहुत इस चुनाव को शांति के साथ करने के लिए कोऑपरेट किए, और कोई ऐसा इश्यू हमारे सामने नहीं आया कि भाई इन्होंने इस इलेक्शन को ख़राब किया, गलत करा। ये चीज़ें तो नहीं हुई। इसीलिए मैं पहले आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ, और सभी मीडिया के हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, रियली आई थैंक देम। ये कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारी दुनिया को ये बताया कि उनको महात्मा गांधी के बारे में रिचर्ड एटनबर्ग की फिल्म देखने के बाद पता चला। मुझे हंसी आती है कि एक फिल्म देने के बाद दुनिया को महात्मा गांधी जी का परिचय हुआ। ये कहना कम से कम हमारे वक्त तो ये था कि नॉन डिटेल था महात्मा गांधी जी के ऊपर, और अगर पढ़ते या पढ़े होंगे मेरे को मालूम नहीं, ये ऐसी बातें नहीं बोल सकते थे। सारी दुनिया जानती है महात्मा गांधी जी को। यूएनओ के सामने स्टैच्यूज है, और जैसा कि बहुत से नेता लोग महात्मा गांधी जी का गुणगान करके कम से कम 80-90 देशों में उनकी स्टैचू है। यूएनए से लेकर हर जगह, हर कंट्री में जहाँ पर भी जद्दोजहद हो गई है, और जो अहिंसा के आधार पर जो लोग आज़ादी पाए, उन लोगों को सबको मालूम है। लेकिन किस वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात कही, ये मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है। और ऐसा ही हो सकता है जैसा महात्मा गांधी जी जो काम किए, जो कहे, उसके बारे में पता नहीं है,
तो मैं समझता हूँ संविधान के बारे में भी उनको पता नहीं होगा, नहीं तो ऐसा बातें बोलते नहीं थे। और आज दुनिया में महात्मा गांधी जी का जो नाम लिया जाता है वो इस देश के आज़ादी दिलाने में और इस देश को बनाने में, और गरीबों की वो बात करते थे, अहिंसा की, विकास की, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने आज़ादी के बाद आप कैसे देश को देखना चाहते हैं तब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा देखना चाहता हूँ जो भी गरीब है, जिसके आँखों से पानी निकलती है, वो उसके आंसू पूंछने का काम जरूर होना और हर एक को पेट भर के खाना मिलना, कपड़ा मिलना, मकान रहना, ये उनका एक स्वराज्य की कल्पना थी और स्वराज के लिए वो लड़े लाए। इसीलिए हम उनको नमन करते हैं। और जो लोग मोदी जी या और कोई भी बीजेपी में हैं, उनको अगर ये वो इग्नोरेंट है तो मैं यही करूँगा कि कम से कम अब तो वो जरा फुर्सत मिलती है 4 तारीख के बाद, जून 4 तारीख के बाद, जब फुर्सत मिले तो उनकी ऑटोबायोग्राफी और उसके बाद ट्रुथ क्या है अपना एक, हाँ, एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रुथ, तो विथ ट्रुथ। सो ये जो नॉन डिटेल्स थे हमको पहले, तो कम से कम वो पढ़ ले के ठीक ठाक से गांधीयन हो जाए, ये हमारी अपेक्षा है। सिर्फ विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से या समंदर में डुबकी मारने से या गंगा में डुबकी मारने से ये ज्ञान नहीं आता, इसको पढ़ना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है। इसीलिए मैं आपके सामने उनके बड़े जो विचार रखे उन्होंने देश के सामने, ये बताना चाहता हूँ। और हम हमेशा जो गांधी जी अहिंसा की पॉलिटिक्स करते थे, उन्होंने कभी भी नफरत की पॉलिटिक्स नहीं की और किसी के ऊपर उनका नफरत नहीं था। तो आज का जो हमारे मोदी जी का जो कोशिश है वो सब नफरत से भरा हुआ है, और बगैर कोई भी बात करने दो वो उसमें थोड़ा सा तो नफरत रहता ही है। तो हम एक सर्वोदय, सबकी भलाई हो, इस पे हम ध्यान देते हैं। और साथियों, आज शाम चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा 6 o'clock। 18वीं लोकसभा के लिए हो रहा ये चुनाव लंबे समय तक याद रह जाएगा। इसलिए याद रह जाएगा, इस चुनाव में देश का हर एक नागरिक जाति, धर्म, पंथ, क्षेत्र, लिंग, भाषा को भूलकर लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए एक साथ आया है। प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रमुख नेताओं ने लोगों को धार्मिक और विभाजनकारी मुद्दों को ऊपर गुमराह करने के अनगिनत प्रयास किए। इसके बावजूद लोगों ने डाइवर्शन, ये लोग डाइवर्ट जो करना चाहते थे, वो उसके बजाय मुद्दों को चुना और हमने मुद्दों के ऊपर वोट मांगा। और आज मैं देखता हूँ, कल भी
मैं उड़ीसा में था, वो भी उड़ीसा में थे, बालेश्वर और भद्रक और एक जगह है जो भद्रक क्या कुछ है, हाँ, तो वहाँ पर भी मेरा भी भाषण था, फिर बालेश्वर में था, उनका भी बालेश्वर में था। तो यहाँ भद्रक में तो नहीं आए वो, उधर से उधर उड़ान उनकी हो गई। मेरे को 1 घंटा परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि जब तक वो नहीं उड़ते मैं नहीं उड़ सकता। तो